हेलो दोस्तों, जैसे कि हम बोले थे कि क्लास 12th का आज से हमारा वीडियो बनेगा, उसमें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करते हैं कि सबसे पहले हम चैप्टर 3 को पढ़ाते हैं, ठीक है, जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन आज जानेंगे, अगले दिन से हम एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स किसको कहते हैं ये हम जानेंगे। तो मैट्रिक्स का हिंदी होता है अवयवी। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रो और कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो को जान लेते हैं। तो रो को जानेंगे, रो को जानने से पहले या कॉलम को जानने से पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बॉक्स बन गया, देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से हमारा एक बॉक्स बन गया। अब इसमें हम क्या कर सकते, बॉक्स को हम काट भी सकते हैं, ऐसे ऐसे काट दिए, मान लीजिए बीच से काट दिए तो हमारा क्या होगा, दो दो हिस्सा हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसमें इसमें हम पहचानेंगे कि कितने रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। इसको हम और भी बॉक्स बना सकते हैं, ऐसे और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, समझ रहे बात को। इस तरह से हम कर सकते हैं कि मतलब कितनों भी अपने मन से हम बना सकते हैं। तो एक बार हम बताएंगे तो अगला आप अपने आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन, जो सूता हुआ लाइन है इस तरह से, ठीक है, ये जो लाइन पास हो रहा है उसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो हमारा इसमें कितना रो है, एक रुक गया इधर, फिर एक रो है इधर, कितना हॉरिजॉन्टल लाइन कितना हमारा दो दो है, तो ये हमारा रो हुआ। क्या हुआ, ये हमारा रो हुआ, रो हुआ। ठीक है, और कॉलम किसको कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है, मतलब जो खड़ा हुआ लाइन होता है। इस तरह से हमारा खड़ा कितना लाइन है, देखिए एक ये बॉक्स ये है, एक ये बॉक्स ये है, दो बॉक्स हुआ, तो हमारा क्या हुआ, ये कॉलम हो गया। ये क्या हो गया, कॉलम, COLUMN, कॉलम हुआ। ठीक है, अब पकड़ना जाने कि नहीं जाने, फिर से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जितना एग्जाम्पल कीजिएगा उतना आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और अच्छे से हम आज समझा कर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा इस तरह से, देखिए और भी बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक बॉक्स तैयार हुआ हुआ। अब इसको जो है, इसमें हमको पकड़ना कि कितने रो और कितना कॉलम है। तो आप बता सकते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसको 1 मान लीजिए, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, एग्जाम्पल 1। तो इसमें रो कितने और कितने कॉलम है, इसको आपको हम बताएं पकड़ने के लिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं, मतलब उसको रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं। तो ये हमारा सुता हुआ लाइन है, इस तरह से 1 2 3, तो हमारा कितना हुआ, रो कितना हुआ, रो हमारा रो कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, और कॉलम कितना हुआ, देखिए कॉलम एक खड़ा लाइन है, यहाँ देखिए एक 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 घर से पार हो रहा है, फिर दूसरा घर से पार हो रहा है, फिर तीसरा घर से हो रहा है, फिर चौथा घर से हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारा कॉलम हुआ। कॉलम कितना हुआ, कॉलम 4 हो गया। ठीक है, रो कितने हैं, 3 है, और कॉलम कितना है, 4 है। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे, फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, एक बॉक्स बनाते हैं इस तरह से, देखिए ये हमारा बॉक्स तैयार हुआ, ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि हाउ मैनी रो और हाउ मैनी कॉलम। ठीक है, मतलब कितने रो और कितना कॉलम है। तो बताइए आप लोग, एग्जाम्पल इसको 2 मान लेते हैं, थोड़ा समय देते हैं, आप बताइएगा इसको। ठीक है, आपका समय समाप्त हुआ। और चलिए हम इसमें आप जानते हैं कि कितने रो और कितने कॉलम है। तो हम क्या कहते हैं कि वर्टिकल लाइन, जो हमारा वर्टिकल लाइन है वो हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जो सुता हुआ लाइन होता है, उसको देहाती भाषा में बोलते हैं सुता हुआ लाइन। ठीक है, ये क्या है, कोई भी आदमी सोता है तो पैर पसार कर सोता है, तो इसी तरह से सोता है, 90 डिग्री में सोता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, रो हुआ। तो इसमें रो कितने हमारा, रो हमारा मतलब एक तरह से मानिए कि घर में सुतल है, घर में ये मतलब एक ऐसे पूरा सुतल है, इसमें सुतल है, इसमें सुतल है, इसमें सुतल, 4 रो, मतलब कितना हुआ, रो 4 हुआ। और कॉलम क्या हुआ, कॉलम मतलब खड़ा व्यक्ति होता है। एक घर में ऐसे कैसे सूते बनेगा जी, तो आदमी ऐसे खड़ा रह नहीं करेगा। तो एक इस तरह से हमारा हुआ, तो हमारा पूरा एक ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो हमारा इसमें कॉलम कितना है, ये कॉलम पूरा हुआ। तो एक कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन कितना है, एक वर्टिकल बॉक्स है, फिर 2 वर्टिकल बॉक्स है, 3 वर्टिकल बॉक्स है। ठीक है, कॉलम हुआ, कॉलम कितना हमारा हुआ, कॉलम जो हमारा 3 हुआ। अब इतना समझाने के बाद आप हमको समझ में आता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब घर के बॉक्स का मतलब उसमें अब नाम लिखना सिखाएंगे। चलिए अगला चलते हैं। अगला देखिए, मान लेते हैं एक बॉक्स बना लेते हैं, पहले छोटा बॉक्स बनाते हैं।
क्योंकि कोई भी काम छोटा से ही बड़ा होता है। आप ABCD जान भी नहीं करिएगा तो कैट का मतलब भी नहीं जान पाइएगा, ठीक है। अगला अगला देखिए, इस तरह से हम पहले इतना ही बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप तो सबसे पहले ये बताइए कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम है। तो ये हमारा रो हुआ, 2 रो और 2 कॉलम हुआ। देखिए समझ में आया ना, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बॉक्स का नाम लिखने का तरीका, पहले ए लिख लीजिए। और ये क्या हुआ हमारा एक मतलब ये पहले रो को नाम लिखेंगे, पहले रो। तो रो हम कौन घर में चल रहे हैं, पहला घर में चल रहे हैं ना, इसलिए पहला रो। और ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम का है, पहला कॉलम का, इसलिए पहला मतलब A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम। ये क्या संकेत कर रहा है कि पहला रो में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और पहला कॉलम में भी आ रहा है। फिर ये घर के लिखेंगे तो रो कौन सा है, रो तो हमारा फर्स्ट ही है, ए पहले लिख लेंगे, ये फर्स्ट ही रो है हमारा, ये फर्स्ट ही रो है। और कॉलम कौन सा है, सेकेंड, 2, इस तरह से, ठीक है। और फिर इसमें लिखेंगे तो ये कौन सा हमारा रो है, सेकेंड रो है। और कॉलम कौन सा है जी, कॉलम फर्स्ट ही है, कॉलम फर्स्ट ही है। इसी तरह अगला देखिए ए लिख लेंगे। उसके बाद ये हमारा क्या है, पहले रो का नाम लिखेंगे। तो रो कौन सा हम रो में चल रहे हैं, सेकेंड रो में चल रहे हैं। और कॉलम कौन सा है, सेकेंड ही है। आप समझ में आ गया होगा। फिर अगला चलिए अगला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल, देखिए इसमें आप पहले सबसे पहले ये बताइए कितने रो और कितने कॉलम है। तो रो हमारा हम बताते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो सूता हुआ लाइन होता है वो हमारा रो होता है। और ये कॉलम होता है जो खड़ा हुआ लाइन होता है। तो खड़ा हुआ लाइन कितना है, 4 है। अब वर्टिकल लाइन कितना है, सूता हुआ लाइन कितना है, 1 2 3 लाइन है, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे। तो पहला ए लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि रो का पहले रो वाला लिखते हैं। तो कौन सा रो में चल रहे हैं, पहला रो में चल रहे हैं। और ये कौन सा रो, कॉलम है, तो पहला कॉलम है। पहले रो का लिखते हैं फिर कॉलम का लिखते हैं। फिर इधर से चलिए, पहला ही रो है, ये तो पहला ही रो है। और कॉलम कौन सा है, सेकेंड, ठीक है। और ये कौन सा है, रो है, पहला ही रो है। और कॉलम कौन सा है, थर्ड। इसी तरह पहला रो चौथा कॉलम। अब चलिए अगला में, ये कौन सा रो है, सेकेंड रो है ना। तो पहले सेकेंड लिखेंगे और कॉलम कौन सा आ जा रहा है, फर्स्ट आ जा रहा है। इसी तरह सेकेंड रो है, अब कॉलम कौन सा है, सेकेंड। इसी तरह कॉलम यहाँ देखिए पहले रो का लिखेंगे तो रो हमारा सेकेंड ही है, कॉलम कौन सा है, थर्ड, 3, ठीक है। इसी तरह देखिए ए लिख लेंगे और हमारे रो को पहले लिखते हैं, सबसे पहले रो को प्रायोरिटी देते हैं। तो रो हो गया, तो रो 2 हो गया। और कौन सा हमारा कॉलम हो गया, 4 हो गया। अब इसी तरह चलेंगे अगला में, कौन सा हमारा रो है, ए पहले लिख लेंगे। और रो हमारा कौन सा है, थर्ड है। और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। इसी तरह 3 और कौन सा कॉलम, 2। क्योंकि रो तो इसमें तो कॉलम रो बदलेगा नहीं, कॉलम बदल रहा है। तो कॉलम A3 हो जाएगा, फिर A3 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगला चलिए अब आप लोग को देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह से देते हैं, देखें यहाँ पर इसका HW है। इसमें बताना है कि हो मैंने रो और कॉलम की संख्या बतानी है, ठीक है। रो बराबर कितना है, कॉलम बराबर कितना है। ये कि ये एक होमवर्क हुआ। अगला होमवर्क आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। अगला देते हैं। इस तरह से हमारा अगला बॉक्स हुआ, ये फर्स्ट बॉक्स हुआ, ये सेकेंड बॉक्स हुआ। इसमें भी आपको रो और कॉलम बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला होमवर्क होगा आपका। देखिए हमारा ये बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसमें रो और कॉलम तो बताना ही है। इसमें जो है बॉक्स का नाम भी लिखना है कि कौन सा रो में अभी चल रहे हैं, कौन सा कॉलम में चल रहे हैं, ठीक है। ये पहला बॉक्स हुआ और सेकेंड बॉक्स, इसको आप बता दीजिएगा। एक आप इसको बता दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा आपका होमवर्क रहा। और अगर बना नहीं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें, ताकि अच्छे तरह से अध्ययन कर सकें और अपने बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन कर सकें और 2026 में अपना परचम लहरा सकें। इसके लिए धन्यवाद। इसी तरह आप लोग सहयोग और
रन करते रहें।